फ्रेंड्स, अभी पिछले कुछ समय से काफी लोग क्लिनिक पर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं जो कोरोना का नया म्यूटेशन के साथ, या आप कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस था उसमें कुछ म्यूटेशन के साथ में जो बदलाव होता है उस वायरस के अंदर, उसके साथ में वापस जिस तरह से ये फैलने लगा है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि सर इस तरह से जो है ये क्या वायरस है और क्या इसमें सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, क्या सावधानी रखी जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस का जो नया म्यूटेशन है जिसका नाम JN.1 है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। JN.1 जो कोरोना का नया म्यूटेशन का वायरस है, इसके केसेस वर्ल्ड वाइड तो बढ़ ही रहे हैं और हमारे देश के अंदर भी इसके केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। खास करके जो केरल है वहां पर इसके केसेस काफी देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में काफी केसेस आए हैं, राजधानी के अंदर दिल्ली के अंदर इसके केसेस काफी आए और उसके बाद धीरे धीरे बाकी स्टेट्स के अंदर भी केसेस सामने आने लगे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान होने की जरूरत है। सेकंड जो आपको कहना चाहूंगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार की जो भी गाइडलाइन आती है उसको आपको फॉलो करना होता है। तो इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दें और बिल्कुल सावधान आपको रहने की जरूरत होती है। कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होती है और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन आती है, एडवाइजरी आती है, उसको आपको 100% फॉलो करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये जो नया म्यूटेशन आया है कोरोना वायरस का, इसमें आपको क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसके सिम्टम और लक्षण कुछ उसी तरह के हैं जो पहले वाले आपको वायरस में देखने को मिले थे। और आपको मेनली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम जिसको कहते हैं, जिसके अंदर की आपका जो श्वसन तंत्र है, इसके अंदर कुछ सिम्टम्स लक्षण देखने को मिलेंगे और बिल्कुल कुछ इस तरह से ही होंगे, मिलते जुलते से जो आपको सर्दी खांसी जुकाम में देखने को मिलते हैं। इन सिम्टम्स को थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आपके गले के अंदर जो है सोर थ्रोट जिसको हम कहते हैं, कि गले में थोड़ा खराश सी देखने को मिल रही है। आपको महसूस होगा कि मेरा गला खराब हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको बुखार आ सकता है। इस बुखार के साथ में आप चिल्स यानी थोड़ा कंपकंपी सी महसूस कर सकते हैं। शरीर में आपको थकावट महसूस होगी, आपको सिर दर्द होगा, आपके शरीर में मसल्स पेन होगा और पूरे शरीर में एक दर्द सा आप महसूस कर सकते हैं। और आपको इन सब के साथ में हल्का कफ महसूस करेंगे और जो सर्दी जुकाम होता है, इस तरह के लक्षणों के साथ में आपको नाक से पानी आ सकता है और सांस लेने में थोड़ा तकलीफ भी आप महसूस कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपके पेट से संबंधित कुछ सिम्टम्स भी आप महसूस कर सकते हैं, जैसे आपकी भूख कम हो सकती है, आपको जी मचलाना या उल्टी देख सकते हैं, आपको पेट में डिस्कम्फर्ट या डायरिया मतलब दस्त भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के अगर लक्षण आ रहे हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नजदीक में जो डॉक्टर साहब हैं उनसे जाके मिलना है और वो जो भी आपको ट्रीटमेंट या आपको सावधानियां बताएं उसको आपको फॉलो करना है। बट यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ सावधानियों की भी बात करें कि जिस टाइम अगर ये वायरस फैल रहा हो तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हालांकि हम सब लोग पहले कोविड को पहले देख चुके हैं तो हम सबको सारी सावधानियां भी पता है, बस उन्हीं की तरफ वापस आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात की, अगर आपको लग रहा है आपको सिम्टम्स आ गए और आपको बता दिया गया है कि भाई आपको जो है कोविड हो गया है या कोरोना वायरस आपके लिए पॉजिटिव है, तो आप सावधानी रखें जिससे आपसे ये वायरस आगे दूसरों को नहीं फैले। और इसके लिए नेचुरली आपको आइसोलेट करना चाहिए। आप अपने घर के अंदर हैं तो बाकी फैमिली मेंबर से थोड़ा सा अलग रहे और भीड़ भाड़ वाली जगह में खास करके जाने से बचें। आप ऑफिस में हैं या बच्चे को स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं तो आप वहां पर भी इन्फॉर्म करें और आप छुट्टी लें, बेटर रहेगा। और जिससे कि बाकी लोगों से आप आइसोलेटेड रहें और आपस में आगे से आगे ये कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करें तो रूटीन के अंदर सावधानी के तौर पे कि आपको कोविड है या नहीं है, बट मास्क जो है अगर गाइडलाइन आती है तो मास्क सभी को पहनना चाहिए। और खास करके अगर आपको हो गया है तब तो मास्क आपको जरूर पहनना चाहिए, जिससे खांसते समय छींकते समय ये आगे नहीं फैले, दूसरे लोगों के अंदर नहीं फैले। और अगर आप खांस रहे हैं छींक रहे हैं तो भी आप ध्यान रखेंगे, रूटीन के अंदर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो चलिए हम कोविड की या कोरोना की बात कर रहे हैं, अदरवाइज सभी को जब भी खांसे या छींके तो ध्यान रखें कि आप जो है इस तरह से खांसे या छींकें कि आगे आसपास में लोगों के अंदर जो ड्रॉपलेट्स होती है वो नहीं फैले। अच्छा, बहुत से लोग फ्रेंड्स बात करते हैं कि रूटीन के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, लास्ट टाइम भी होम्योपैथिक मेडिसिन को बहुत ज्यादा यूज किया। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है डिपेंड करती है आपके साइंस क्या आ रहे हैं, सिम्टम क्या आ रहे हैं, लक्षणों के अनुसार चिकित्सा प्रणाली है जो ये काम करती है। और जब भी कोई वायरल डिजीज होती है तो ऐसे के अंदर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो एज इम्यूनिटी बूस्टर भी हमारी मदद करती है। और ये वैक्सीन नहीं है लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारी मदद करती है। ठीक उसी तरह से जैसे डाइट के अंदर बहुत सी चीजें आप लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मिलती है। तो उसी तरह से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करें तो जैसे इन्फ्लुएंजिनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन्फ्लुएंजिनम 200 पोटेंसी के अंदर दी जाती है और इसको महीने के अंदर एक बार इसकी एक डोज ली जा सकती है। जिस टाइम इस तरह का वायरस फैल रहा हो कोई भी, तो उसके अंदर ली जा सकती है। इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ ली जा सकती है। एक डोज सिर्फ महीने में एक बार लेनी होती है।
और नेक्स्ट हम बात करें तो आर्सेनिक एल्बम एक काफी अच्छी मेडिसिन है जो ऐसे के अंदर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद कर सकती है। इसको आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी के अंदर 3 दिन तक सुबह सुबह आप ले सकते हैं। इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग या ग्लोब्यूल्स के साथ दी जा सकती है। तो ये कुछ मेडिसिन होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा आप अपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन को हमें फॉलो करना होता है। अच्छा, खास करके कुछ लोगों के अंदर जो है, हम लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको विशेष करके ध्यान रखना है। जैसे छोटे बच्चे, जो बच्चे छोटे हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। या वो लोग जो लंबे समय से बीमार हैं या बार बार जो बीमार होते रहते हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं जिसको दमा भी कह देते हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज या शुगर की बीमारी है, हार्ट से संबंधित कोई आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ऐसे लोगों को और विशेष करके ध्यान रखना है। उनको खुद भी अपना ध्यान रखना है और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी उनका खास करके ध्यान रखना है कि ऐसे लोग इन्फेक्ट नहीं हो जाएं, क्योंकि इन सब की इम्यूनिटी कम होती है और ऐसे लोगों के अंदर नेचुरली इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इस वीडियो के थ्रू हमने कोशिश की है कि जो नया वायरस है जिसके कारण बहुत से लोग जो है पैनिक हो रहे हैं कि नया वायरस कैसा है, क्या लक्षण है या क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे बचे, इन सब बातों को हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर शेयर कर सकते हैं और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही जानकारी मिल सके और वो लोग भी पैनिक नहीं हो। थैंक यू सो मच।